अभी मैं मौजूद हूँ भारत स्कूल ऑफ लर्निंग में। और आइए हम आज जैसे यहाँ के बारे में अच्छा से विस्तृत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं यहाँ के डायरेक्टर सर से मैं जानना चाहता हूँ, सर आप अपने बारे में ज़रा परिचय बताएंगे। मैं संजय कुमार भारत स्कूल ऑफ लर्निंग का डायरेक्टर हूँ। और ये एक्चुअली स्कूल हमने नया खोला है, 2 साल पहले स्टार्टअप लिया था और आगे अभी इसको बहुत आगे मुकाम तक लेकर जाना है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल खोलने के प्रति जो आपका जो मकसद है बच्चे के प्रति किस तरह का है और कहाँ तक लेके जाने की आपकी जो विचार है उसके बारे में ज़रा व्यक्त करेंगे। स्कूल खोलने का ये मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजनों द्वारा मिला। मुझे लगा कि मैंने जो पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई के हिसाब से स्कूल जो है अभी कॉमर्शियलाइज हो गया है काफ़ी हद तक। और बहुत सारे पेरेंट्स जो गरीब हैं यहाँ पे मुझसे अप्रोच किए थे कि फ़ीस नहीं हो पा रहा है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो हमारे पास स्पेस भी था पहले से, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कम पैसे में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो इस वास्ते मैंने इस स्कूल को खोला था और इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी मोटिवेशंस रहीं। उस मोटिवेशन से मैंने इस काम को शुरू किया और पहले बार में ही मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से और लोगों का विश्वास हमारे प्रति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसको स्लोली और ग्रेजुअली हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तो प्ले ग्रुप से क्लास 4 तक हम लोगों ने खोला है और हर साल एक क्लास बढ़ते चले जाएंगे। ये स्कूल मैंने JMCS एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तहत भारत स्कूल ऑफ लर्निंग की स्थापना की है, जहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाते तो सभी हैं पर सिखाते क्या हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कराना है। क्योंकि आए और पढ़ कर चले गए तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। और बेसिकली ये सिखाते हैं हम कि लाइफ को आगे आप कैसे प्लान करेंगे। हमने जो यहाँ पे स्कूल खोला है वहाँ पे सोशल और एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण से इस प्रेयर का स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बच्चों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ना भी है हमें, इसलिए हमने हफ्ते में 3 दिन कुर्ता पजामा भी रखा है। अरे वाह। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार जो हमारे ऑस्पिशियस डे माने जाते हैं, तो इस ऑस्पिशियस डे पे हमने कुर्ता पजामा रख कर के कुछ मंत्रोच्चारण भी बच्चों को सिखाते हैं। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार टी-शर्ट ट्राउज़र में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बेसिकली बच्चों को हमें अपने संस्कृति से जोड़ना है कि ये आखिर हमारा जो सनातन धर्म है वह सिर्फ एक धर्म ही नहीं अपितु एक ऐसा चीज़ है कि एक बार जब इसको पकड़ते हैं तो इसमें सारा गूढ़ रहस्य छिपा है। आप मन, क्रम, वचन के साथ साथ आप रोजी रोटी से लेकर के अपने स्वास्थ्य तक ध्यान दे सकते हैं, जहाँ प्रत्येक जीव का ख्याल रखा जाता है और हम उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं प्रत्येक बच्चे को। और स्कूल तो आगे तक लेकर जाना है, +2 तक। उसके बाद हमारा एक अभी ये प्रोग्राम चल रहा है कि JMCS एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हमने कंपनी बनाई है, तो कहीं ज़मीन की व्यवस्था में भी हैं। अगर कहीं ज़मीन मिल जाता है तो क्या है, नॉर्थ बिहार में एक पूसा एग्रीकल्चरल कॉलेज है जी। अभी हमने जो डेटा देखा था तो डेटा में 58% जो है एग्रीकल्चर की लैंड की कमी है गया में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमर्शियलाइज होते जा रहा है शहर और ज़मीन कम हो रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बेफिजूल की बहुत सारी चीज़ वैंडलाइज्ड भी ऐसे ही पड़े हुए हैं ज़मीन। तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोग। इसीलिए लोगों को ज़मीन से जोड़ने के लिए हमने एक एग्रीकल्चरल कॉलेज का भी प्लान किया है,
क्योंकि क्या जीवन में ज़रूरत क्या है लोगों को, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के ऊपर तो हमने अपना पहला कदम रख दिया। अब रोटी और कपड़े के लिए एग्रीकल्चरल की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जहाँ पर हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, क्योंकि हम स्कूल से ही इसको शुरू करेंगे कि वाई एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ मैं कि खेती कोई करना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये झूठ मूठ का जो शहरीकरण में लोग भाग रहे हैं जॉब के पीछे, ये आत्मनिर्भर बने तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं बस सबको आत्मनिर्भर बनाऊं। इसलिए मैं एग्रीकल्चर कॉलेज जो खोलूँगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा लोगों को, बच्चों को, कि एग्रीकल्चर में भी आप ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ आप उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ डेयरी भी है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक नारियल ले लें हम, हाँ, तो एक नारियल एक ऐसा फल है, खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद उसके बाई प्रोडक्ट भी बहुत सारे बन सकते हैं। लोग तो उसे पी करके वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन जो दिमाग लगा रहा है, जिसने पढ़ा है, उसका रस्सी बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। तो यही स्किल तो देना है हमें बच्चों को। इसलिए मैं बार बार करूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, हम स्किल देते हैं, और उस स्किल के थ्रू बच्चों में एक आत्मनिर्भरता हम भरेंगे। अब आ जाएं एग्रीकल्चर कॉलेज के बाद जो उसमें जो भी आएगी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी वगैरह सब कुछ। अब डेयरी अगर हम देते हैं तो उसमें भी वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद डिग्री कॉलेज पे भी मैं जाऊंगा। डिग्री कॉलेज पे भी इसलिए जाऊंगा कि हमारे, चूँकि देखिए हम जो जिस शहर से हैं, गया शहर से, बहुत ही छोटा जगह है। आज भी जब मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले रहा था तो गया एक ऐसे बिंदु पे है जहाँ लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉलेजेज हैं विशेष करके, ये सिर्फ एक कोरम पूरा कर रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, और बच्चों का न प्रॉपर क्लासेस है, सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें भी कॉपी खोल करके ही लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन है ही नहीं, हाँ, ड्रेसिंग सेंस है नहीं, एथिक्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे चुभती है। और लोग जैसे मुझसे भी पूछा था कि आप किसे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं कॉलेज में, अगर आप कॉलेज खोलते हैं कल को। तो मैंने बोला कि मैं तो सिर्फ दो ही को मानता हूँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा IIM, जो रिसेंटली इधर लॉन्च हुआ है। क्योंकि बाकी कॉलेजेस की स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे लोग चला रहे हैं। थोड़ा गया कॉलेज है, पहले NAC एक्रेडिटेड कॉलेज था, लेकिन आजकल वो भी B ग्रेड में आ गया है। तो कहीं ना कहीं संस्था की कमी भी है। और क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया, PhD आपके मगध यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ही। तो मुझे लगा कि जो यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं, जो दूसरे जगह पे इतने पैसे देकर इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में और बाकी सब्जेक्ट्स में जो वहाँ पे जाकर पढ़ रहे हैं, तो वो सेटअप तो हम उससे कम में यहाँ पे दे सकते हैं, और वो किया जा सकता है। हमारे वहाँ तो राजनेताओं के बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं पुणे और दिल्ली में। यहाँ के राजनेताओं के पास पता नहीं क्या सिस्टम नहीं है, या फिर वो डेवलप नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उस सोच के साथ आया हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक अच्छा मिसाल बने, और इस विज़न को मैं पूरा करके ही जाऊँगा। बिल्कुल, इसमें बस बाकी देखते हैं। और कोशिश यही है कि गरीब से गरीब लोगों को भी एजुकेशन कम से कम दरों पर मिले, लेकिन फ्री एजुकेशन भी मैं कुछ लोगों को दूंगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। बट एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, चूँकि अभी स्कूल भी मैं चला रहा हूँ, आपको मैं फ्री का एक गिलास पानी दूंगा ना, तो आप उसको उतना नहीं लेते हैं, मन से नहीं लेंगे। और जब उसमें 2 रुपये मैं लूँगा तो आप उसको फेंकेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली और कॉमर्शियलाइज करना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा, पूरी तरह से नहीं, ताकि जब जो कुछ लगता है ना तो उसके प्रति लोगों का मोह जगता है कि नहीं पैसा लगा है, ऐसे कैसे फेंक दे या फिर ऐसे कैसे करे। बच्चों पे भी गार्जियन प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, कुछ तो पढ़ो। तो इन सारे उद्देश्य के साथ देखते हैं
इस मिशन और विज़न के साथ चले हैं कि कुछ अच्छा हो, और आने वाले समय में बचपन से ही बच्चों में कल्चरली और मोरली इतना बूस्टअप कर देना है कि अब मानिए कि हमारे स्कूल से बच्चे अगर छोड़कर दूसरे स्कूल भी जाए तो दूसरे स्कूल में भी वहाँ के शिक्षक पूछें कि कौन से स्कूल से आए हो, बड़ा कल्चर्ड हो, तो वहाँ पे हमारे स्कूल का वो नाम लेगा, तो बस उतने में ही मुझे खुशी बिल्कुल मिलेगा। उतना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो देखते हैं और कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। संस्था तो बहुत बड़ा बनाना है और कुछ है नहीं, बस हिम्मत लेकर चले हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सफल हो, आपका मिशन सफल हो, और इसमें इस तरह का आप जैसा कि सुने, अब हमको लग रहा है कि हाँ इसमें आप सफल होंगे, और ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से अवश्य ज़रूर इस काम को पूरा करेंगे। हमारे सुभाष भैया ये सब के आशीर्वाद से बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और ईश्वर से यही कामना रहेगी कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, बस कुछ नहीं, बस आशीर्वाद बनाए रखे और इस काम में मुझे सार्थकता दे कि मैं इस काम को पूरे लगन से करता रहूँ। चलिए, धन्यवाद। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है